मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वेदायाणं नमो लोये सर्वसामान्यम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूजनीय मुनिवर श्री शुभ्रभ सागर जी महाराज मुनि संघ की नमोस्तुते। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, कितने वह सौभाग्य के क्षण होते हैं जब कोई जीव परमात्मा के पास पहुंचता है, क्योंकि कई भवों से जीव पाप करते करते विषय भोगों में तो रचा पचा है ही, पर उस भोगों की नाली से निकलकर चंद समय जब वह परमात्मा और प्रभु की भक्ति में सम्मिलित होता है, वह कहीं न कहीं उसके तीव्र पुण्य का उदय हुआ करता है कि उस पुण्य के उदय के निमित्त से ही भोगों को छोड़कर वह परमात्मा के दर पर पहुंचता है। इस संसार में लाखों करोड़ों इंसान है, जीव है, पर हर कोई भगवान के परमात्मा के पास नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता राजा साहब? क्या परमात्मा उसे दिखते नहीं है? परमात्मा प्रभु दिखते तो है, पर कहीं न कहीं पुण्य का अभाव होने के कारण से परमात्मा प्रभु गुरु दिखने पर भी उसके हाथ नहीं जुड़ते। और वो ही पुण्यात्मा जीव हुआ करता है जो अपने समय में से समय निकालकर प्रभु और गुरु की भक्ति करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। बिना पुण्य के उदय के माँ
कोई भी प्रभु के पास पहुंच ही नहीं पाता। और पता नहीं अलीपुरा वालों के इन भव्य जीवों का कितना कितना पुण्य का उदय है कि परमात्मा की भक्ति तो ठीक ही है, पर आप सभी को गुरु की आगवानी भी करने का मौका मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमात्मा मंदिर में तो रोज ही बैठे हैं। परमात्मा कहीं जाते नहीं जाते, वो तो मंदिर पे थे, हैं और रहेंगे। भले ही हम नूतन वेदी बनाकर उसको उत्साह के साथ विराजमान कर रहे हैं, पर मंदिर से बाहर तो परमात्मा कहीं गए नहीं। जहाँ थे वही उसी मंदिर में परमात्मा है। पर वे कितने कितने सौभाग्यशाली होते हैं कि जो सच्चे परमात्मा के चरणों में और परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप गुरु आपके नगर में पहुंचते हैं। वह तो सौभाग्य नहीं, महाभाग्य में भी बहुत बड़ा भाग्य हुआ करता है जब निर्ग्रंथ गुरु किसी नगर में विराजमान हो जाते। और ये अलीपुरा ऐसा नगर है, ऐसा ग्राम है, पता नहीं यहाँ के लोगों को जितेंद्र जी पता हो ना पता हो, पर जैसे नौगांव में मैं भी 4 बार आया था, बहुत सारों को पता ही नहीं था। यहाँ भी अलीपुरा में मैं 4थी 5वीं बार आ रहा हूँ, किसी को पता हो नहीं पता हो। तब यहाँ की वेदी और मंदिर के शिखर आदि का वह दृश्य देखकर हमने बताया था, अब कौन था याद नहीं माँ साहब, पर हमने तभी कहा था कि भाई ये भावना ऐसी है, जो ये जीर्ण शीर्ण वेदी और मंदिर का शिखर आदि जो जीर्ण शीर्ण हुआ है, स्वयं तो बढ़िया अपने आलीशान महलों में रह रहे हो, कम से कम भगवान को भी उच्चासन और भगवान का शिखर और कलश भी सुंदर बन जाए। ये तब भावना लगभग 2017 में जब झांसी में युग प्रतिक्रमण हुआ था, तब एक दिन यहाँ आहारचर्या हुई थी और फिर शायद आगे बढ़े थे कि आते हुए कि जाते हुए एक समय यहाँ आए थे, तब हमने भावना भाई थी। वह भावना पता नहीं वह 5 साल बाद सही पर साकार होने जा रही है, और परमात्मा को भी शायद, यहाँ के भगवान को भी शायद यही मंजूर था कि भावना भाई थी आपने, तो आप ही के सानिध्य में हम भी विराजमान हो जाए, और आप ही के सानिध्य में ये भगवान की भक्ति का, गुरु की भक्ति का और भक्तों की भावना का ही चमत्कार हुआ करता है कि अगर भक्तों ने भावना के साथ ये निर्णय कर लिया है कि हमें कुछ उत्कृष्ट कार्य करना है, तो बहुत सारे निमित्त और सहयोगी तो अपने आप ही मिल जाते हैं। और अलीपुरा नगर के ग्रामवासियों ने सबने सोचा, और बहुत सारे जीवों ने, चाहे छतरपुर, नौगांव, आसपास ईसानगर के सभी भक्तों ने ये जो उनकी भावना थी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए वे सब दौड़ के पहुंच गए। ये भगवान की भक्ति का ही चमत्कार है और भक्तों के ही भक्ति का चमत्कार है कि साक्षात वह परमात्मा भी उस नूतन वेदिका पर विराजमान होने के लिए तैयार है। भगवान तो वेदी पे बैठ जाएंगे, बैठेंगे ना शुभम पंडित जी? भगवान तो 2 दिन बाद शुद्धि करके भगवान को वेदी पर विराजमान कर दिया जाएगा। भगवान की तो वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर की तो वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी, पर अभिषेक, अपनी शुद्धि और अपनी प्रतिष्ठा कब होगी? सोचने विचार करने जैसी बात है। शुभम पंडित जी कहते हैं हम तो 5-6 जगह की वेदी प्रतिष्ठा 10-15 तो ऐसे ही साल में कर लेते हैं। वेदी की तो प्रतिष्ठा पंडित जी कर ली, स्वयं की शुद्धि और स्वयं की प्रतिष्ठा हम कब करेंगे, इसके बारे में भी सोचने जैसी बात है। क्योंकि ये तो आयोजन हम प्रतिपल प्रति समय अनेक स्थानों पे करेंगे, यहाँ भी पुनः पुनः नए आयोजन होते रहेंगे, पर उन आयोजनों के पीछे हमारा प्रयोजन क्या था, हम किस लिए वेदी का शुद्धि और किस लिए वह वेदी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जीवन भी प्रतिष्ठित हो जाए, मैं भी कभी सिद्धालय की वेदी पर जाके प्रतिष्ठित हो जाऊं। इन भावनाओं के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि पात्रों का तो चयन हो गया ना।
पुण्यात्मा पात्रों का तो चयन हो गया, पर वे ही पुण्यात्मा पात्र जो यहाँ भगवान की भक्ति करते हुए वेदी का प्रतिष्ठा करेंगे, वे ही शायद सिद्धालय में पहुंचकर वह सिद्धालय की वेदी में प्रतिष्ठित होंगे, अन्य कोई भी प्रतिष्ठित होने वाला नहीं। इसलिए ये निर्णय करना है कि जो समय हमें मिला है, क्योंकि समय तो सबका नियत है, उस समय में हमें ऐसी ऐसी भगवान की भक्ति करते हुए ऐसा भक्ति का प्रदर्शन करना है कि शायद आज तक जो हमने काम नहीं किया है, ऐसा भक्ति का सैलाब हमें प्राप्त करते हुए अपने उस कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि इस पंचम काल में अगर कोई पापों से बचाकर, पापों से छुड़ाकर पुण्य देने के लिए निमित्त है, तो प्रभु और गुरु की भक्ति के अलावा अन्य कोई भी निमित्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ये आयोजन जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस आयोजन में सभी अपने वह भावों की विशुद्धि के साथ मात्र मंदिर आने वाले ही नहीं, मैं तक कहता हूँ नगर के जितने जीव हैं वे सभी जिस प्रकार से सहयोग या समय दे पा रहे हैं, उस प्रकार से सोचे और समझे कि ये भगवान को, परमात्मा को जो उच्च स्थान पर विराजमान करता है, वो ही अपने जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हम माँ कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कम से कम अनुमोदना करके पुण्य तो नहीं ले सकते ना, नहीं लेंगे ना। हम साक्षात कुछ कर पाए नहीं कर पाए भिन्न विषय है, पर अच्छे कार्यों की अनुमोदना भी करोगे तो विश्वास मानना, हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना तीनों से पुण्य और पाप कहा है। अगर अच्छे कार्यों की अनुमोदना करोगे तो पुण्य मिलेगा, और बुरे कार्यों की अनुमोदना करोगे, उनको सहयोग करोगे तो अवश्य पाप भी मिलेगा। इसलिए हमें उस आने वाले इस समय में जो भगवान की, गुरु की भक्ति करने का मौका मिला है, उस मौके को समझो और उस समय को समझने का प्रयास कर लो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अभिषेक भी सोच रहा था कि 2-3 दिन तो हम रोक ही लेंगे, पर नहीं रोक पाए। भगवान को तो फिर भी एक बार प्रतिष्ठित करके रोक लोगे, पर गुरु को रोकना इतना आसान नहीं होता। पर अलीपुरा वालों ने देखो, एक नहीं सीधे उन्होंने 3 ही दिन का कार्यक्रम रखा कि महाराज जब जाओगे कहाँ, 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि 2-3 बार उन्होंने वह देखा, समझा। आचार्य भगवान के साथ भी पहुँचे थे और उपसंग में भी 1-2 बार यहाँ पहुँचे थे। वह प्रभु के चरणों में भाई हुई भावना आज जैसे ही नगर में प्रवेश कर रहे, पहले तो मैं सोच रहा था, द्विधा थी थोड़ी सी कि कौन सा अलीपुरा है, थोड़े से 5 साल हो गए तो थोड़ा सा विस्मृत हो रहा था। और जैसे ही वह, क्योंकि तब हाईवे ब्रिज वगैरह कुछ नहीं बना था, और जैसे ही तला देखा और तला से मुड़े, फिर समझ में आया रे ये तो वही अलीपुरा है जहाँ पे पहले 2-3 बार पहुँचे थे। और वे वही काले पाषाण के वे चमत्कारी भगवान बाबा विराजमान हैं, जिनके चमत्कार से और जिनके आशीष से ये पूरा अलीपुरा नगर और नगरवासी सुख चैन से जी रहे हैं। उनको जो उच्चासन देकर आप उत्कृष्ट कार्य करने जा रहे हैं, वह उत्कृष्ट कार्य के लिए सबके लिए आशीष है। क्योंकि समय, क्या करूं, घड़ी का समय हो गया है, उस समय को पुनः समय पे समझना है, सबके लिए बहुत आशीष है। और यही आशीष के साथ हमें इस कार्य को प्रारंभ करना है। और कितने कितने सौभाग्यशाली हो आप सभी नगरवासी कि यहाँ अभी कार्यक्रम शुरू ही होना था। कल शाम को ही आचार्य जी के पास से गया जी से भैया जी का फ़ोन आया था, क्योंकि हमने खबर पहुंचाई थी कि हमें पहुंचना है ऐसा है। तो शाम को ही आशीष पहुंच गया था कि आपका ये वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और कलशारोहण का उत्कृष्ट ही होगा। उसके लिए गुरु संघ का भी पूर्व विश्व सागर जी महाराज की, मुनि संघ को और पूरे समाज, नगरवासी, विद्वान सभी सहयोगियों को आचार्य भगवान ने आशीष दिया था कि ये आपका कार्य उत्कृष्ट नहीं महा उत्कृष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु के आशीष से हम
दोपहर में पुनः उस कार्य को प्रारंभ करने का पुरुषार्थ करेंगे। पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। 21, 22 और फिर 23 भगवान विराजमान हो गए और फिर सोच लेना। इसलिए समय पर समय को समझने के लिए समय पर कार्य करते हुए हम पुनः समय पर मिलने का पुरुषार्थ करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीष देते हुए पुनः आज के समय को यही विराम लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है और बहुत कुछ हमें कार्यों को संपादित भी करना है। इसलिए पुनः दोपहर में समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान।